क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में रामलला की मूर्ति स्थापना के दौरान साक्षात हनुमान जी हुए प्रकट। यह नजारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए, सभी के रोंगटे खड़े हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं वे हमारे प्रिय हनुमान जी होते हैं। यानी कि जब भी और जहां भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है जहां वर्षों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे कार सेवकों का बलिदान हमें भव्य राम मंदिर के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह अयोध्या में होने जा रहा है तो इस बात की तो गारंटी है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां पर जरूर मौजूद होंगे। और वह कि एक बड़ा चमत्कार अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले प्रांत प्रतीक्षित कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के वैदिक अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है राम भक्तों का उत्सुकता बढ़ रहा है। करीब 500 साल बाद राम लल्ला का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई। हनुमान गढ़ी के सामने सैकड़ों श्रद्धालु वाली सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलती रही है। मौके पर मौजूद श्रद्धालु इस मौके पर खो गए। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया सब लोग एक स्वर में और में घर पहुंच गए, राम का जयघोष करने लगे। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चालू है। उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया जिसका वजन 150 से 200 किलो है। रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगर ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रोसेस में 4 घंटे लगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सबसे बड़ा चमत्कार यह देखा कि जब कार्यशाला से राम मंदिर में ट्रक के माध्यम से रामलला की मूर्ति लाई जा रही थी तब पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलता हुआ दिखाई दिया गया। जिस जिस दिशा में ट्रक जाता था वह बंदर भी उस दिशा में साथ चलता रहता था। सभी भक्त था यह नजर अपनी आंखों से देख रहे थे और उस बंदर को साक्षात हनुमान जी का अवतार मान रहे थे। जय श्री राम, जय हनुमान की जय कर लग रहे थे। और जब क्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलाल की मूर्ति को उतारा गया है तो गौरतलब बात यह है कि वह बंदर उस समय भी वहां पर मौजूद था। और जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह के अंदर खड़ा किया जा रहा था तो वह बंदर राम लल्ला उसमें मूर्ति को ऐसे ने रहा था मानो साक्षात श्री हनुमान वहां उपस्थित हो। ऐसा कहा जा रहा है मंदिर में पहली बार रामलाल की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक हमें कहीं अंतर्ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान बार जरूर लिखें लगी। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर राम मंदिर के गर्भ में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर रामलाल की उस मूर्ति का क्या होगा जो 1940 में मस्जिद के गुंबद के नीचे से प्रकट हुई थी। रामलला विराजमान को सबसे ज्यादा अहम बताते हुए कहते हैं नए वाले भगवान राम का भव्य मंदिर बन ही गया है लेकिन ज्यादा महत्व इन्हीं 1930 वाले राम लल्ला का है। कोर्ट ने इन्हीं रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं पर आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया वह पहले से मौजूद रामलला विराजमान के नाम से लड़ना गया। इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामा दिया है।
अब मंदिर बन गया है, तो इसीलिए जैसे राम लला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती रही उसी प्रकार से होती रहेगी। उनके मुताबिक जहां नए राम लला रखे जाएंगे वहीं पर पुराने राम लल्ला भी रखे जाएंगे। रामलला की पूजा के बारे में आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, सभी संप्रदाय अपनी पद्धति के हित साहब से राम लला विराजमान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों से एक एक वस्तु को भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है उसी में इनकी स्थापना होगी। ध्यान में राम लल्ला का स्नान पूजन उज्जैन के शंख से होगा। यह शंख लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी बम बम घनश्याम शर्मा गुरुवार शाम अयोध्या के लिए रवाना हुए वे विशेष राम रथ से अयोध्या के लिए निकले हैं। लेकिन 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लेकिन प्रभु राम के भव्य महल में पहुंचने से पहले राम मंदिर परिसर में एक और अन्य बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, जिससे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल एक मोड़ और मोड़ने का जोड़ा देखा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। परिसर में मोड़ और मोड़ने का जोरदार राम लल्ला के विराजमान होने से पहले देखा जाना दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। धर्म के जानकार इसे शुभ समाचार बता रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरफ जहां राम मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, वहीं भगवान श्री राम का विग्रह आज परिसर पहुंच रहा है। आम तैयारियां के बीच राम मंदिर परिसर में मोर मोर नहीं का जोड़ा कौतूहल का विषय बना हुआ है। विग्रह के पहले मोर मोर नहीं का जोड़ा परिसर में पहुंचने को लेकर शुभ माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर नव निर्मित दिव्य भव्य गर्भगृह में भाइयों सहित श्री राम लल्ला सरकार के विराजमान होने से पूर्व राष्ट्रीय पक्षी मोर और मोरने की युगल जोड़ी का दिखना संपूर्ण सनातनियों के लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा जिनके हृदय में श्री राम लल्ला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की प्रसन्नता व्याप्त है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहें और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की मूर्ति की कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मंदिर में स्थापित हो रही राम लल्ला की यह मूर्ति अयोध्या में राम जन्मस्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलला की बाकी की 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर काल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली राम की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है, यह ऐतिहासिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया तब राम जन्मभूमि के उस प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो भी ग्रह है यानी मूर्ति स्थापित थी। मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्ग द्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रियन परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी बिना आजमान है। मान्यता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस ग्रह को अपमान से बचाने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक सर्दियों की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए देव स्वप्न के बाद फिर यह प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर के सिपहसालार मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई तो उस वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। यह मूर्ति तब टीकमगढ़ के और छा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से जाने के लिए और झांकी महारानी अयोध्या आकर यह मूर्ति ले गए। दूसरे मूर्ति का इतिहास कहता है कि आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1939 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1939 की रात विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति देखी। पूरे देश में यह खबर आई।
आग की तरह फैल गई खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1940 की दरमियानी रात विवादित ढांचे के अंदर राम लल्ला प्रकट हुए हैं। आसपास के कई गांवों में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1939 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकदमा दर्ज किया, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1939 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि जिला जज के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर सोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी विध्वंस के दिन खुद उस जगह मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं, दिसंबर 1992 को कार सेवा के लिए अयोध्या में जुटी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में जुट गई। 3:45 बजते विवादित ढांचे का बायां गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मल को समतल बनाने में लग गई, ताकि वहां फिर से राम लल्ला को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कार सेवकों ने ढांचे का मलबा पीछे खाई में गिर आया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। आनन फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलला की मूर्तियां भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थायी मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। और राम लल्ला की चौथी मूर्ति की कहानी तो हम सभी जानते हैं। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। उसमें स्थापित हो रही राम लला की मूर्ति इतिहास में चौथी मूर्ति होगी। यह बाल रूप में होगी। इसमें भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। यह मूर्ति 51 इंच ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मंगाए गए 3 मूर्तियों का निर्माण कराया गया। राम लल्ला की पहली मूर्ति गणेश भक्त ने बनाई है, दूध की सत्यनारायण पांडे ने, और तीसरी प्रतिमा अरुण योगी राज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही है। जिस प्रतिमा के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसे चाल या उत्सव नाम दिया गया है। वहीं दूसरी प्रतिमा जिसे मंदिर प्रांगण में स्थापित किया जाएगा उसे अचल मूर्ति नाम दिया गया है। अरुण योगी राज की बनाई मूर्ति अंदर मुख्य मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो रही है। आशा करते हैं दोस्तों हमारी आज की वीडियो से आपको राम मंदिर का इतिहास जानने को मिला होगा।